नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का सौदागर के आज के इस नए वीडियो में। साथियों, आप सभी लोगों ने पहला वीडियो जो केस स्टडी पे था उसे काफ़ी पसंद किया, आप लोगों के कमेंट आए, काफ़ी रिक्वेस्ट आए और आज उसी रिक्वेस्ट को देखते हुए हम लोग एक नए केस स्टडी, नए प्रोजेक्ट का पूरा एनालिसिस करने वाले हैं। आप लोग किस और प्रोजेक्ट का, किस और बिल्डर का एनालिसिस जानना चाहते हैं उसे हमें कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं, क्योंकि जिस आधार पे आपके रिक्वेस्ट आएंगे उसी हिसाब से हम इसका कवरेज करना चाहेंगे। जैसा कि हमने आपको दिखाया भी कि वीटीपी और गोदरेज ये एक दूसरे के नोकझोंक पे थे, जिनके रिक्वेस्ट हमारे पास सबसे ज़्यादा आए हुए हैं। तो आज हम लोग वीटीपी के प्रोजेक्ट का एनालिसिस करने वाले हैं और ख़ासकर आज जो हमने प्रोजेक्ट उठाया है ये है वेस्ट पुणे से ब्लू वाटर, जो इनका पूरा सेगमेंट है उसमें से वीटीपी बेल एयर प्रोजेक्ट का पूरा एनालिसिस इस वीडियो के माध्यम से आप तक ले आएंगे और इसमें तमाम चीज़ों पे जिक्र करेंगे जैसा कि हमने पहले केस स्टडी में किया हुआ था। एक जरूरी चीज़, ये वीडियो जो हम लोग केस स्टडी पे ला रहे हैं इसका तनिक भी ये मकसद नहीं है कि किसी बिल्डर को फ़ायदा या इससे नुकसान पहुंचाया जाए। जो फैक्चुअल डेटा है वो सारी चीज़ें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो देखिए, पहले बेल एयर का जब हमने एक बार पूरा एनालिसिस किया और इसमें जो हमारी मदद की वो है एरिया फॉरसाइट। तो हम दोनों की मदद से, यानी कि सौदागर और एरिया फॉरसाइट की मदद से ये सारा डेटा हम लोग आप लोगों के सामने ला रहे हैं। इसमें दो जरूरी चीज़ें हमें दिखी। उसमें जो सबसे पहला हमें दिखा कि इनका जो ई और एफ टावर है, थोड़े में बताते चलें कि इनका 4 रेरा है बेल एयर प्रोजेक्ट में, जिसमें जो फेज ई और एफ है उसका तो महारेरा अपडेटेड हमें दिखा, लेकिन बाकी का जो रेरा है बाकी बिल्डिंग्स का वो हमें अपडेटेड नहीं दिखा। जैसा कि आप सबको पता ही है कि रेरा की ये गाइडलाइन है कि हर क्वार्टर यानी कि हर 3 महीने में बिल्डर को अपने वर्क प्रोग्रेस, अपने सेल्स जो प्रोग्रेस है उसको अपडेट होना चाहिए, जो कि हमें नहीं मिला। दूसरा पॉइंट मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा जो कि हमें एनालिसिस के टाइम पे दिखा। एक तो जो आईजीआर से हमने एग्रीमेंट का डेटा उठाया हुआ है, वहाँ पे जो आपका कारपेट एरिया मेंशन है वह कारपेट एरिया हमें सेम जो है जब हमने महारेरा में चेक किया तो बराबर नहीं मिले। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे अगर आप देखिए तो महारेरा में दिख रहा है एफ बिल्डिंग का 2 BHK का जो साइज दिख रहा है वो 51.32 स्क्वायर फीट दिख रहा है, स्क्वायर मीटर दिख रहा है। वहीं अगर आप 2.5 BHK का देखेंगे तो 63.12 स्क्वायर मीटर दिख रहा है। और जब हमने एफ टावर का ही आईजीआर पे डेटा चेक किया, रजिस्ट्रेशन डेटा चेक किया, तो वहां पे आप लोग देखिए क्या दिख रहा है। यहाँ पे क्षेत्रफल दिख रहा है 61.83 चौरस मीटर। तो ये जो है एक हमें मिसमैच दिखा है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इसमें जो बाकी जो है हमने एनालिसिस किया है वो आप तक पहुंचाते हैं। सबसे पहले थोड़े मैं आपको बताते चलें कि अगर आप वीटीपी बेल एयर की बात करें तो इसमें टोटल 6 बिल्डिंग हैं और इसके 4 रेरा, जैसे आप सभी को हमने बताया। 1500 टोटल यूनिट इसमें जो है ऑफर किए जा रहे हैं और इसके अलग अलग रेरा होने की वजह से थोड़ी सी दिक्कतें हुई हैं एनालिसिस करने में, और हमने कोशिश किया है उन टावर्स को एक एक साथ करके दिखाएं जिसमें लगभग साइजेस एक तरह के दिख रहे हैं। तो हमने ए, बी, सी, डी और ई, एफ इस तरीके से 3 हमने जो है ग्रुप बना लिए हैं और उसी के हिसाब से आपके सामने डेटा रखने चल रहे हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग दिखा देते हैं आपको ए और बी का एनालिसिस। अगर आप वीटीपी बेल एयर में ए और बी टावर को देखें तो यहां पे जो इनका पोजीशन डेट रहने वाला है वो दिसंबर 2024 रहेगा। प्रोजेक्ट का जो स्टेज है वो अंडर कंस्ट्रक्शन में है। नंबर ऑफ यूनिट्स जो हैं इसमें वो 368 यूनिट हैं, जिसमें बुक्ड यूनिट जो है हमें 0 दिख रहा है। जैसा हमने आपको बताया महारेरा पे अपडेटेड नहीं है वो, पर टोटल जो रजिस्ट्रेशन है वो 352 हुआ है और इसका जो सेल प्राइस हमें मिला है उसका जो रेंज है वो 7,000 से 7,300 रुपए पर स्क्वायर फीट है। और इसमें जो हम इंटरनल एरिया की बात करेंगे उसमें कारपेट एरिया प्लस बैल्कनी प्लस टेरेसेस जुड़े हुए हैं। और जब हम एवरेज प्राइसिंग की बात करेंगे तो हमने वहां पे एग्रीमेंट कॉस्ट को ये इंटरनल एरिया से डिवाइड कर दिया, यानी कि कारपेट प्लस बैल्कनी प्लस टेरेसेस से, जिससे कि आप तक एक जो है एवरेज प्राइस पर स्क्वायर फीट की पहुंच सके। चलिए अब आगे जो है एक बार इस टेबुलर फॉर्मेट में आप लोग देख लीजिए कि किस तरीके से इनका टोटल फ्लैट रजिस्ट्रेशन जो है 2019 के फर्स्ट हाफ में हुआ है, फिर 2019 के सेकेंड हाफ में क्या है, 2020 में भी उसी तरीके से फर्स्ट हाफ में और सेकेंड हाफ में क्या है, और 2021 के फर्स्ट हाफ यानी कि जून तक का क्या डेटा कह रहा है वो हम यहाँ पे दिखा रहे हैं।
और आने वाले बिल्डिंग्स में, जो आगे के बिल्डिंग्स हैं, उसमें हम लोग जो है इधर के यानी कि जुलाई और अगस्त के भी कुछ डेटा उठाए हुए हैं, वो भी आप तक रखेंगे। तो यहाँ पे एक बार आप जो है डेटा देख लीजिए, एवरेज सेल प्राइस क्या दिख रहा है। ये जो 6-6 महीने के अंतराल पे हमने चीजें आपको दिखाई हैं, यहाँ पे आप साफ देख सकते हैं। एवरेज फ्लैट इंटरनल एरिया क्या है, एवरेज एग्रीमेंट वैल्यू क्या है, टोटल इंटरनल एरिया कितना सोल्ड हुआ है इन 6-6 महीनों में, ये सारा चीज आप यहाँ पे पहले देख लीजिए, फिर आगे का सिनेप्सिस आपको इन दोनों टावर का बताते हैं। आइए एक बार इसके समरी को देख लेते हैं कि ए और बी टावर का पूरा कंक्लूजन क्या है। अगर आप देखें तो इसमें लगभग 350 यूनिट जो है वो रजिस्टर हो चुके हैं। इसमें 2 BHK का जो इंटरनल एरिया है वो है 639 स्क्वायर फीट, और यहाँ पे जो आपका एवरेज प्राइस पे बिका है, एवरेज एग्रीमेंट कॉस्ट है, वो है 46 लाख। यानी कि फ्लैट जो बिके हैं 2 BHK 639 640 स्क्वायर फीट का जो एवरेज एग्रीमेंट एवरेज एरिया जा रहा है वो बिका है 46 लाख प्लस टैक्सेस में। वहीं अगर आप इसके एवरेज प्राइस की बात करेंगे तो वो है 7,150 रुपए पर स्क्वायर फीट। और एक चीज यहां पे देखने वाली है कि लॉन्च के टाइम पे जब ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था तब से अब में ये सेगमेंट 5% का एप्रिसिएशन दिखा रहा है। और यहां पे बायर्स का जो एवरेज एज है वो हमें 35 का दिखा है, और 72% बायर आपके जो हैं वो पुणे से ही हैं। तो ये डेटा साफ जो है दिखा रहा है कि यहां पे नंबर ऑफ एंड यूजर्स ज्यादा हैं और ज्यादा पुणे में ही रहने वाले लोगों ने यहां पे परचेज किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब देख लेते हैं सी और डी टावर का एनालिसिस, उसमें किस साइज में है, एवरेज उसके प्राइसेस क्या हैं और उसका पर स्क्वायर फीट रेट क्या है, ये सारी चीजें। तो अगर हम वीटीपी बेलेयर के सी और डी टावर की बात करें तो यहां पे आपका पोजीशन डेट रहेगा दिसंबर 2024 महारेरा के हिसाब से। प्रोजेक्ट अंडर कंस्ट्रक्शन में है और टोटल नंबर ऑफ यूनिट जो हैं वो इन दोनों टावर्स में 644 हैं, और जिसमें बुक्ड यूनिट्स इसमें भी हमें 0 दिख रहे हैं क्योंकि महारेरा अपडेटेड नहीं, जैसा हमने आपको बताया। टोटल रजिस्ट्रेशन जो अभी तक हमें दिख रहे हैं वो हैं 589 रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, और यहां का जो सेल प्राइस है पर स्क्वायर फीट वो 7,000 से 8,200 तक रेंज कर रहा है। आइए इसे भी टेबुलर फॉर्मेट में देख लेते हैं कि आखिर यहां का एवरेज एग्रीमेंट कॉस्ट क्या है, टोटल कितने यूनिट जो है 6-6 महीने में बिके हैं, उसका पूरा एक प्रोग्रेस आप लोग इस टेबुलर फॉर्मेट में पहले देख लीजिए। यहां पे भी जैसा हमने आपको पहले दिखाया, इसमें जो सेगमेंट है यानी कि फर्स्ट हाफ ऑफ 2019 से लेके सेकेंड हाफ ऑफ 2019 और इसी तरीके से 2020 को हमने दिखाया है, और 2021 के फर्स्ट हाफ और सेकेंड हाफ में हमने जुलाई और अगस्त के डेटा को भी यहाँ पे कैप्चर करने की कोशिश की है कि जितना भी डेटा हमें मिल पाए वो आप तक हम लोग पहुंचा दें। अगर हम लोग सी और डी को ध्यान से देखें तो यहां पे आप देखिए 590 यूनिट का जो है रजिस्ट्रेशन हो चुका है 640 यूनिट्स में से, और यहां पे जो 1 BHK है वो 423 स्क्वायर फीट का है, वहीं कॉम्पैक्ट 2 BHK 633 स्क्वायर फीट का है, और 2.5 BHK जो है आपका 764 और 793 स्क्वायर फीट का है। एक बार इसका जो है आपके सामने दिखा देते हैं एवरेज एग्रीमेंट कॉस्ट क्या है। 1 BHK की बात करें तो 423 स्क्वायर फीट जो है इसका एरिया है, 34 लाख रुपीज इसका एवरेज एग्रीमेंट कॉस्ट गया है, और एवरेज सेल प्राइस की बात करें तो वो है 7,950 रुपीज पर स्क्वायर फीट। यानी कि इसमें हमने टोटल एग्रीमेंट कॉस्ट को इंटरनल एरिया से डिवाइड करके आपके सामने ये एवरेज पर स्क्वायर फीट रेट रखा है। और इंटरनल एरिया क्या है वो मैंने आपको पहले ही बताया, जिसमें आपका रेरा कारपेट, बैल्कनी और टेरेसेस जुड़े हुए हैं, और एग्रीमेंट कॉस्ट को हमने इस इंटरनल एरिया से डिवाइड करके पर स्क्वायर फीट रेट आपके सामने रखा है। 2 BHK अगर हम 600 स्क्वायर फीट वाले का देखें तो इसका एवरेज एग्रीमेंट जो वैल्यू जा रहा है वो 42 लाख रुपीज जा रहा है, और इसका एवरेज सेल प्राइस 7,030 रुपीज जा रहा है। वहीं 2 BHK 633 स्क्वायर फीट को देखें तो इसका एवरेज एग्रीमेंट कॉस्ट जो है वो 45 लाख है, और इसका भी एवरेज सेल प्राइस 7,030 रुपीज ही जा रहा है। वहीं 2.5 BHK का जो 764 स्क्वायर फीट का फ्लैट है उसका एवरेज एग्रीमेंट कॉस्ट 56 लाख रुपीज जा रहा है, और इसका एवरेज सेल प्राइस जो है पर स्क्वायर फीट वो 7,340 रुपीज जा रहा है। वहीं जो दूसरा 2.5 BHK है 793 स्क्वायर फीट का, उसका एवरेज एग्रीमेंट कॉस्ट जो है वो 60 लाख रुपए है, और इसका पर स्क्वायर फीट रेट जो जा रहा है एवरेज वो है 7,560 रुपए। तो यहां पे एक चीज आप लोग साफ देख सकते हैं
कि जो लॉन्च के टाइम पे प्राइस था और जो अभी प्राइस है उसमें 15% का एप्रिसिएशन दिख रहा है। और जैसा कि आप यहां पे देख सकते हैं 1 BHK का जो एवरेज सेल प्राइस जा रहा है वो कॉम्पैक्ट 2 BHK से 15% ज्यादा है। वहीं अगर हम देखेंगे आपका जो 2.5 BHK का प्राइस है वो कॉम्पैक्ट 2 BHK से 5% हायर रेट पे है। यहां पे एक चीज और निकल के आ रही है, जो एवरेज बायर्स एज है वो 36 ईयर आ रहा है और यहां पे 71% पुणे के लोग ही परचेज कर रहे हैं। तो ये चीज साफ दर्शा रही है कि पुणे में रहने वाले लोग ही यहां पे ले रहे हैं और इनमें ज्यादातर लोग एंड यूजर ही हैं। आइए जो हमारा फाइनल ग्रुप है उसे समझ लेते हैं, यानी कि ई और एफ को। यहां पे अगर आप लोग देखें तो इस बिल्डिंग का जो पोजीशन डेट लिया गया है वो है जून 2025 और प्रोजेक्ट अंडर कंस्ट्रक्शन में है। टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स की बात करें इन टावरों में तो वो है 483 और इसमें बुक्ड यूनिट जो है वो 0 दिख रहे हैं जो कि अपडेटेड नहीं है। और जो आपका टोटल रजिस्ट्रेशन हो चुका है वो है 302, यानी कि यहां पे देखें तो आधे से ज्यादा यूनिट का रजिस्ट्रेशन इन दो टावरों में भी हो चुका है। और इसका जो सेल प्राइस दिख रहा है हमें वो 7800 से 8500 के बीच में दिख रहा है। चलिए इसे भी एक बार जो है टेबुलर फॉर्मेट में आपको दिखा देते हैं कि आखिर एवरेज एग्रीमेंट कॉस्ट क्या है, एवरेज सेल प्राइस क्या है, वो भी आप लोग देख लीजिए। इसे हमने 6-6 महीने के अंतराल पे जैसे आगे के डेटा पीछे के डेटा को हमने दिखाया हुआ है उसी तरीके से आप यहाँ पे भी देख लीजिए। यहाँ पे हमने यह भी दिखाया है कि टोटल इंटरनल एरिया कितना बिका है, यानी कि 6-6 महीने में अगर आप देखें तो 2019 का जो सेकेंड हाफ है उसमें 1 लाख स्क्वायर फीट के आसपास इन्होंने बेचा है। यहां पे अगर आप लोग देखेंगे तो फर्स्ट हाफ में जो है 2019 के फर्स्ट हाफ में प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च नहीं हुआ था, लॉन्च हुआ है आपका 2019 के सेकेंड हाफ में। तो उस हाफ में इन्होंने बेचा है 1 लाख स्क्वायर फीट के आसपास। वहीं 2020 के फर्स्ट हाफ में इन्होंने 56,000 स्क्वायर फीट बेचा हुआ है। टोटल ये हम लोग टोटल एरिया की बात कर रहे हैं इन दोनों टावरों में। और 2020 का जो सेकेंड हाफ है वहां 36,000 स्क्वायर फीट इन्होंने बेचा हुआ है। 2021 यानी इस साल का जो फर्स्ट हाफ है पहला 6 महीना है उसमें 32,000 स्क्वायर फीट बेचा गया है। और इधर का जो डेटा निकल के आया है जुलाई और अगस्त के कुछ डेटा जो हमारे पास आए हैं वहां पे 7,000 स्क्वायर फीट बिका हुआ है, यानी इतने एरिया का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। आइए ई और एफ के समरी को समझ लेते हैं। यहां पे अगर आप देखें तो इन्होंने 480 में से 300 यूनिट्स के जो है एग्रीमेंट कर दिए हैं। और ये जो सेगमेंट है यानी कि ये जो दो टावर हैं ई और एफ, ये ए बी सी डी तक के जो टावर बने थे उससे थोड़े प्रीमियम सेगमेंट में है, क्योंकि यहाँ पे जो साइजेस हैं वो थोड़े ज्यादा हैं। आप बात करें 2 BHK की तो वो 665 स्क्वायर फीट है, 687 स्क्वायर फीट है और 705 स्क्वायर फीट के भी हैं। वहीं अगर हम 3 BHK देखें तो उनके साइजेस हैं 812 स्क्वायर फीट, 925 स्क्वायर फीट, 955 और 961 स्क्वायर फीट है। इसे भी एक बार हम लोग आपको दिखा देते हैं कि जो 2 BHK आपका 665 स्क्वायर फीट का है इसका एवरेज एग्रीमेंट कॉस्ट जा रहा है 53 लाख रुपीस का। वहीं अगर आप एवरेज सेल प्राइस की बात करेंगे तो ये 8,040 रुपए पर स्क्वायर फीट का जा रहा है। वहीं 2 BHK 687 स्क्वायर फीट का देखें तो 55 लाख रुपीज जो है इसका एवरेज एग्रीमेंट कॉस्ट जा रहा है और 7,940 रुपीज पर स्क्वायर फीट का सेल प्राइस जा रहा है। वहीं 2 BHK जो 705 स्क्वायर फीट का है उसका एवरेज एग्रीमेंट कॉस्ट 56 लाख रुपीज जा रहा है और 7,940 रुपए पर स्क्वायर फीट का रेट आ रहा है। यहाँ पे 3 BHK की बात करें तो 3 BHK 812 स्क्वायर फीट का जो है आपका वो 67 लाख इसका एवरेज एग्रीमेंट कॉस्ट जा रहा है और 8,200 रुपीज पर स्क्वायर फीट इसका रेट आ रहा है एवरेज। और वहीं 3 BHK के जो बाकी सेगमेंट है यानी कि 925 स्क्वायर फीट का है उसका एवरेज एग्रीमेंट गया है 77 लाख का और 8,310 रुपीज जो है पर स्क्वायर फीट रेट जा रहा है। ये एवरेज पर स्क्वायर फीट रेट है। और 3 BHK 955 और 961 स्क्वायर फीट की बात करें तो वो 78 लाख रुपीज इसका एवरेज एग्रीमेंट कॉस्ट जा रहा है और 8,130 रुपीज पर स्क्वायर फीट रेट जा रहा है इसका। आइए इसके सिनेप्सिस को समझ लेते हैं कि इसमें जो है एवरेज बायर की एज क्या है। तो इन दोनों टावरों में भी जो एवरेज बायर्स की एज आ रही है वो 36 ईयर आ रही है, यानी कि जाहिर सी बात है यहाँ पे एंड यूजर्स ने ज्यादा खरीदा हुआ है। और अगर आप बात करें
पुणे से ही जो लोगों ने खरीदा है तो वो परसेंटेज जा रहा है आपका 67%, यानी कि पुणे में रहने वाले लोगों ने काफ़ी ज़्यादा इस पूरे सेगमेंट में, अगर हम ए बी सी डी और ई एफ सबको एक साथ कंक्लूड करें तो यहाँ पे पुणे में रहने वाले लोगों ने ज़्यादा खरीदा है। उनका एवरेज एज जो है वो 35 के आसपास है। तो ये साफ दर्शा रहा है कि यहाँ पे एंड यूजर्स ने ज़्यादा जो है रुझान दिखाया हुआ है। तो एक चीज़ आप समझने की कोशिश करिए, जो पहला हमने केस स्टडी किया हुआ था इसके पहले प्रोजेक्ट का, यानी कि सापुरजी पालुन का, वहाँ पे हमें इन्वेस्टर्स ज़्यादा दिखे थे, खासकर जो छोटे साइज के फ्लैट निकाले गए थे। और जो इसके काफ़ी पहले लॉन्च हुआ था, क्योंकि उसका पोजीशन अभी नियर पोजीशन में आ चुका है। और यहाँ पे जो डेटा हमें दिख रहे हैं कि प्राइसेस भी कम हैं और यहाँ पे जो है एंड यूजर्स ने ज़्यादा रुझान दिखाया है। पर ये आशा कर सकते हैं कि अगर आने वाले समय पे महारेरा अपडेटेड होगा तो हम आप तक और भी प्रिसाइज वे में ये जानकारियाँ ला पाएंगे। आप और किस बिल्डर का जो है केस स्टडी देखना चाहते हैं हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। आपको सौदागर का प्रयास कैसा लग रहा है यह भी बताएं, अपने जानने वालों तक शेयर करें, जिससे हमें प्रोत्साहन मिले और बाकी बचे हुए बिल्डर्स और उनके प्रोजेक्ट्स का एनालिसिस लगातार आप लोगों तक लाते रहें। आशा करते हैं आप सभी को सौदागर का प्रयास पसंद आ रहा होगा। जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।